श्रोता बंधुओं, आज मैं पुनः दुर्गा पूजा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। कल मैंने दुर्गा का अर्थ किया था। दुर्गा शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके संबंध में चर्चा की थी कि जीवन ऊर्जा का नाम ही दुर्गा है। तो आज इसी क्रम में मैं आप सबको दुर्गा पूजा के संबंध में ही बताने जा रहा हूँ। दुर्गा पूजा के नाम पर हिंसा, हत्या महापाप है। आज का ये प्रसंग है। दुर्गा पूजा के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, बड़ी निष्ठा है, बड़ी श्रद्धा है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं दुर्गा पूजा के नाम पर। गांव-गांव में दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जाती है और लोग भक्ति भाव से दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। किंतु कुछ समाज में जो पूजा के नाम पर गलत व्यवहार किया जाता है, आज मैं उसकी चर्चा करता हूं। पूजा करना अच्छा है, आरती करना अच्छा है, दुर्गा जी के प्रति आपकी आस्था अच्छी है, किंतु दुर्गा पूजा के नाम पर जो जघन्य अपराध होता है, जो पाप होता है, वह दुर्गा पूजा को कलंकित करता है। क्योंकि पूजा शब्द बहुत पवित्र है और पूजा शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पूजा शब्द पवित्र होता है, किंतु पूजा के नाम पर जो हिंसा होती है, हत्या होती है, ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। दुर्गा जी के नाम से लोग हत्या भी करते हैं। बकरे काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं। आप कोलकाता में जाकर देखिए, वहां कितने भैंसे काटे जाते हैं दुर्गा पूजा के नाम पर। और गांव में भी जहां पूजा होती है, बहुत जगह हिंसा होती है। क्या यही दुर्गा पूजा है? क्या यही दुर्गा जी की आराधना है? क्या यही दुर्गा जी के प्रति आस्था होनी चाहिए? क्या यही हिंदू धर्म कहता है? क्या यही सनातन धर्म कहता है? क्या यही दुर्गा सप्तशती कहती है? नहीं। किंतु दुर्भाग्य है लोगों का
कि दुर्गा पूजा के नाम पर हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के 2 श्लोकों की आज मैं चर्चा करूंगा। रात मैंने एक श्लोक पर व्याख्या की थी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं पुनः 2 श्लोकों की व्याख्या करता हूं। इन 2 श्लोकों का जो भाव है बहुत ही सुंदर है। यदि इन 2 श्लोकों को पूजा करने वाले लोग, हिंदू लोग या सनातनी लोग या जो भी पूजा करते हैं, यदि समझ जाएंगे तो हत्या बंद हो जाएगी, हिंसा बंद हो जाएगी। वे 2 श्लोक मैं बोलता हूं जिनकी मैं व्याख्या करूंगा, जिनका अर्थ बताऊंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये 2 श्लोक कितने अच्छे हैं। श्लोक का भाव है, श्लोक का अर्थ है, या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूपेण संस्थिता, माता रूप से विराजमान हैं। उस देवी को जो सभी प्राणियों में माता रूप से स्थित है, विराजमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अब चिंतन करने की बात है कि सभी प्राणियों में, पशु में, पक्षी में, मानव में, सभी में माता रूप से देवी विराजमान हैं। तो बकरे की हत्या जब होती है दुर्गा जी के नाम पर, तो बकरे में भी माता है, माता रूप से दुर्गा जी बकरे के अंदर भी विराजमान है। तो फिर बकरे की हत्या करना दुर्गा जी की हत्या करना है। आप बकरे की हत्या नहीं करते हैं, दुर्गा जी की हत्या करते हैं, क्योंकि ये श्लोक बताता है कि देवी सभी प्राणियों में माता रूप से विराजमान है। अगर भैंसे की हत्या करता है कोई, तो भैंसे की हत्या नहीं कर रहा है, वो दुर्गा जी की हत्या कर रहा है। ये पूजा नहीं, ये पाखंड है, महा अपराध है, जघन्य अपराध है। और जो लोग पंडित पुरोहित हत्या का आदेश देते हैं, वे मानव नहीं, वे दानव हैं, वे राक्षस हैं। महिषासुर का वध किया था दुर्गा जी ने, तो आज बकरे की हत्या करने वाले, भैंसे की हत्या करने वाले, वे ही महिषासुर हैं, वे ही राक्षस हैं। उनका संहार होना चाहिए। किंतु बड़े लिखे लोग भी चिंता नहीं करते। दुर्भाग्य है लोगों का। बकरे में भी, बकरी में भी, गाय में भी, भैंस में भी, हाथी में भी, घोड़े में भी, गधे में भी, कीड़े मकोड़े में भी, और सारे मनुष्यों में भी देवी माता के रूप में विराजमान है, बैठी हुई है। तो फिर आप किसकी हत्या कर रहे हैं?
एक तरफ कहते हैं विद्वान ज्ञानी शास्त्र में लिखा है कि सभी में परमात्मा है, और ये श्लोक भी यही कहता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, सिया राम मैं सब जग जाने। जब सीताराम सभी में है, सारे जगत में विराजमान हैं, तो फिर लोग किसकी हत्या करते हैं। और मैंने एक कथावाचक से सुना जिनका नाम राघवाचार्य है, मैं नाम लेकर बोलता हूं, ऐसे ऐसे लोग जो जगत गुरु कहलाते हैं और वाल्मीकि रामायण की कथा करते हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं। एक दिन यूट्यूब पर मैं सुन रहा था, वे बोल रहे थे हजारों लोगों के बीच में कि वैदिक हिंसा हिंसा न भावती। यज्ञ के नाम पर जो हिंसा होती है, पूजा के नाम पर जो हिंसा होती है, दुर्गा पूजा के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, वो हिंसा नहीं कहलाती है। ये कितना बड़ा अत्याचार है। विद्वान होकर लोगों को हिंसा में प्रवृत्त कराते हैं। ये कैसी विद्वता उनकी है, और कैसे सुनने वाले लोग, बेवकूफ लोग सुनते रहते हैं। और ये जगत गुरु कहलाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जगत गुरु कहलाने में। और लाखों हजारों लोग सुनते हैं, कोई तर्क नहीं करता। चाहे यज्ञ में हिंसा करो, किसी प्राणी की हत्या करो, चाहे पूजा के नाम पर हत्या करो, मारो, हत्या तो हत्या है। तुम्हारी एक अंगुली काट दी जाए तो क्या तुमको दर्द नहीं होगा? इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि वेद में जो यज्ञ की बात आती है और हिंसा की बात आती है, उस वेद को मैं इनकार करता हूं। और हिंसा हो रही थी यज्ञ के नाम पर, तो बुद्ध ने कहा इन निरीह प्राणियों की हत्या मत करो, तुम अपनी बलि दे दो। तुम्हारी बलि से देवता प्रसन्न होंगे। इन निरपराध प्राणियों ने कौन सा अपराध किया है? कौन सा पाप किया है? तुम इनकी बलि दे रहे हो, शर्म नहीं आती है? और विद्वान होकर कहते, कथावाचक होकर कहते हैं, जगत गुरु होकर कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। कितना बड़ा अत्याचार है, कितना बड़ा पाप है। सुनने वाले लोगों को थोड़ी भी अकल नहीं, उनको विरोध करना चाहिए राघवाचार्य का या शंकराचार्य का या किसी का भी। यज्ञ पवित्र चीज है, और पवित्र चीज में, पवित्र कर्म में हिंसा हो, हत्या हो, ये कैसा यज्ञ है? यज्ञ शब्द का अर्थ होता है पवित्र कर्म। और यज्ञ में हत्या हो, हिंसा हो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। यदि ये वेद में भी लिखा है तो ये गलत है 100%। और वेद में ही कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। ये कैसे धर्म गुरु हैं जो कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती? यज्ञ के नाम पर हिंसा जो होती है हिंसा नहीं होती है। यज्ञ के नाम पर बकरा काटो, पहले अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़े काटे जाते थे। ये कैसा यज्ञ है जिसमें किसी प्राणी की हत्या होती हो? वो यज्ञ नहीं, यज्ञ के नाम पर पाप है, अपराध है। और यदि हिंदू धर्म में ये कुकर्म होता है तो ये गलत बात है। ये हिंदू धर्म को ये धर्मगुरु लोग कलंकित करते हैं।
फिर इस चौपाई को हटा दो कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म, श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है, हिंसा न करो। ये तुलसीदास जी की चौपाई है। इसीलिए कबीर ने, जो क्रांतिकारी थे, यज्ञ में हिंसा होते हुए देखा तो उन्होंने प्रहार किया पंडितों के ऊपर, पुरोहितों के ऊपर कि संतो पाणे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धाबे, दिल में दर्द न आई। ये पाणे, ये पंडित, ये पुरोहित चतुर कसाई होते हैं। यज्ञ के नाम पर बकरा मरवाते हैं, भैंसा मरवाते हैं, ये चतुर कसाई होते हैं। जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई, जो उनको ब्राह्मण कहते हैं वे ही कसाई हैं। जो यज्ञ के नाम पर, पूजा के नाम पर हत्या करवाते हैं, बकरे कटवाते हैं, भैंसे कटवाते हैं, वे ब्राह्मण नहीं, कसाई हैं। इसलिए कबीर ने कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां दया तहां धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? दया का नाम ही धर्म है। कितनी अच्छी परिभाषा दी। दया का नाम ही धर्म है। आपका बच्चा प्यारा है, सबका बच्चा प्यारा होता है, सबका जीवन प्यारा होता है। आपके पैर में कांटा गड़ जाए तो दर्द होगा, और बकरे की गर्दन उड़ा दी जाती है, भैंसे की गर्दन काट दी जाती है, क्या उनको दर्द नहीं होता होगा? पीड़ा नहीं होती होगी? कितनी छटपटाहट होती है। फिर भी कहते यज्ञ के नाम पर हिंसा, हिंसा न भवती। ये महापाखंड है। और दुर्गा जी कभी नहीं कहती कि मेरे नाम पर तुम बकरा काटो, भैंसा काटो। स्वाद के कारण दुर्गा जी नहीं खाती है, तुम खाते हो पागलो, मूर्खो, गधो, तुम खाते हो। तुम पूजा को कलंकित करते हो, पढ़े लिखे होकर भी विचार नहीं करते। दुर्गा जी बकरा नहीं खाती, मांस नहीं खाती। दुर्गा जी के नाम पर, पूजा के नाम पर तुम बकरे को मारकर खाते हो। धिक्कार है तुमको, लोगों को जो मारते हैं और खाते हैं। ये मानवता का गुण नहीं है, ये मानवता की पहचान नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करवाते हैं और करते हैं। तुम्हारा जीवन भी प्रिय है, बकरे का जीवन भी प्रिय है, भैंसे का जीवन भी प्रिय है, सबका जीवन प्रिय है। सब में चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है। ईशावास निरम सर्वम, ईशावास उपनिषद के ऋषि कहते हैं सारे जगत में ईश्वर ओतप्रोत है। ईश्वर कहां नहीं है? जब ईश्वर सब जगह है तो तुम कबूतर की हत्या क्यों करते हो, बकरी की हत्या क्यों करते हो, भैंसे की हत्या क्यों करते हो? ये बहुत अज्ञानता है, बहुत बड़ा पाप है। जहां दया तहां धर्म है। जहां दया है वही धर्म है। दया का नाम ही धर्म है। धर्म मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, ग्रंथ में नहीं, शास्त्र में नहीं, पूजा पाठ में नहीं। धर्म है दया का नाम। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में अपनी आत्मा को देखना। जैसी आत्मा हमारी है, जैसा जीवन हमारा है, वैसा जीवन सबका है।
तो कबीर कहते जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है, दया का नाम ही धर्म है। कितना सुंदर कहा है, इससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम। चुनौती के साथ उन्होंने कहा, मैंने 18 पुराणों की रचना की, उनमें 2 ही बातों की प्रधानता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, व्यास जी के 2 ही शब्द हैं, 2 ही वचन हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार करना पुण्य है, दूसरों का हित करना धर्म है, पुण्य है। और दूसरों को सताना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को मारना, दूसरों को सताना, यही अधर्म है, यही पाप है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को सताना, हिंसा करना, हत्या करना, कष्ट देना, यही अधर्म है, पाप है। ये व्यास जी का वचन है। और कबीर ने कहा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देवे सुख होते, दुख देवे दुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बातें लिखी हुई हैं मुख्य रूप से। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तो दुर्गा पूजा के नाम पर हिंसा, हत्या महाअपराध है। दूसरा श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। यही कबीर के दोहे की पुष्टि इसमें है। कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। उसी बात की यहां पुष्टि की गई है दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में जो श्लोक लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कान खोलकर सुनो लोगों, पंडितों की पूछ पकड़ के मत चलो, थोड़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, जो देवी दया रूप से सभी प्राणियों में विराजमान है। कितना सुंदर श्लोक है। यह संस्कृत में है कबीर का दोहा, हिंदी में उनकी साखी, उनका पद हिंदी में, बात एक ही है। और ऐसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसी देवी के लिए 3 बार नमस्कार है, जो दया रूप से सभी प्राणियों के अंदर विराजमान हैं। अब बताओ, सबके ऊपर दया करनी चाहिए। आपको अपने शरीर के ऊपर दया है कि मेरा शरीर बीमार ना हो जाए, रोगी ना हो जाए, इसलिए दवा खाते हो। और कमजोर को सताते हो। जैसा मेरा दर्द है, तुम्हारा दर्द है, वैसा सबका दर्द है। जैसी मेरी पीड़ा है वैसी सबकी पीड़ा है। यही धर्म है। जो शुंभ निशुंभ का वध किया देवी ने, मधु कैटव का वध किया, महिषासुर का वध किया, आज जो भैंसे को काटते हैं वे ही महिषासुर हैं, वे ही शुंभ और निशुंभ है। उनको दंड मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए हिंसा करने वाले को। लेकिन कहते हैं धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। ये धर्म है? क्या धर्म है? जहां खून की नदी बहे, धर्म कथे जहां जीव बधे तहां अकर्म करे मोरे भाई। कबीर ने कहा जहां धर्म की चर्चा होती है वहां जीव बद्ध होता है। ये क्या है? पाप है।
और पाप को, अपराध को, हिंसा को लोग यज्ञ कहते हैं कि हिंसा, यज्ञ के नाम पर हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ये बिल्कुल पाखंड है, सरासर अन्याय है। अरे सिंहो नहीं भ, गजो नहीं भ, व्याघ्रो नहीं भ, नहीं बचा, अजा पुत्रम बलि दत्वा दैवो दुर्बल घात का। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मैंने पढ़ा था कभी। सिंहो नहीं भ, गजो नहीं भ, लोग बकरे की बलि देते हैं। बकरा कमजोर होता है, बकरी कमजोर होती है, मुर्गा कमजोर होता है, कबूतर कमजोर होता है। शेर की बलि देकर दो, तब पता चलेगा। सिंहो नहीं बा, सिंह की बलि क्यों नहीं देते हो? गजो नहीं बा, हाथी की बलि क्यों नहीं देते हो? तुम्ही को साफ कर देगा शेर, तुम्ही को मार देगा हाथी। हाथी बलवान होता है, शेर खूंखार होता है, उसकी बलि देकर देखो, हिम्मत है तो। और दुर्गा जी के नाम पर ये निरपराध प्राणियों की हत्या की जाती है। दुर्गा जी की पूजा को भी लोग कलंकित करते हैं। ऐसे पंडितों को, पुरोहितों को धिक्कार है। इसलिए दूसरे धर्म वाले लोग हिंदू धर्म के लोगों पर अंगुली उठाते हैं। सिंहो नहीं बा, गजो नहीं बा, व्याघ्रो नहीं बा, नहीं बचा। और बाघ की बलि नहीं देते हो, सिंह की बलि नहीं देते हो, हाथी की बलि नहीं देते हो। अजा पुत्रम बलि दत्वा, और बकरी के बेटे की बलि देते हो, बकरे की बलि देते हो। देवो दुर्बल घात का। ये देवता भी कैसा है जो दुर्बल को ही घात लगाता है? नहीं, ये देवता का काम नहीं, ये तुम्हारा काम है। अपनी जीव के स्वाद के चलते लोग हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। मांस खाना भी पर्यावरण को दूषित करना है। वातावरण अशुद्ध हो जाता है इससे। और जो व्यक्ति मांस खाता है उस व्यक्ति की वृत्ति भी तमोगुनी हो जाती है, क्योंकि मांस मानव का भोजन नहीं है, ये शेर का भोजन है, बाघ का भोजन है, कुत्ता का भोजन है, बिल्ली का भोजन है। और मानव खा रहा है। मानव को शर्म आनी चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी खाता है, डॉक्टर भी खाता है, इंजीनियर भी खाता है, प्रोफेसर भी खाता है। बड़े बड़े लोग खाते हैं, उनको बड़े बड़े लोग खाते हैं। उनका बुद्धि तो बड़ी है नहीं, पद बड़ा मिल जाने से उनको लोग बड़ा कहते हैं, लेकिन बुद्धि तो बड़ी नहीं उनकी। उनकी बुद्धि क्षुद्र है। जनकपुर में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है, जहां जानकी मंदिर है नेपाल में, जनकपुर धाम, जानकी मंदिर के बगल में, ये राम मंदिर के बगल में हजारों बकरे काटे जाते हैं, शायद अष्टमी या नवमी को। आप सोचिए, जहां जानकी जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, और ऐसे स्थल पर, ऐसे पवित्र स्थान पर बगल में ही हजारों बकरे काटे जाते हैं। क्या यही धर्म है? और कहते हैं हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, बहुत श्रेष्ठ धर्म है। दुर्गा पूजा कर रहे हैं और देवी को प्रसन्न कर रहे हैं, देवी प्रसन्न हो रही है। पाखंडी लोग दुर्गा पूजा के नाम पर ये पाखंड कर रहे हैं। ऐसे पाखंडियों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जो दुर्गा पूजा को विकृत कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दुर्गा पूजा को कलंकित करने का प्रयास न करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।
तो आज 2 श्लोकों की मैंने व्याख्या की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी माता रूप में सबके अंदर विद्यमान है, विराजमान है। तो सभी में माता बैठी हुई है, तो तुम किसकी हत्या करोगे? तब तुम माता की हत्या कर रहे हो। सरासर ये अपराध, अन्याय, अधर्म है। और या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो दया रूप से सभी प्राणियों के अंदर बैठी हुई है, विराजमान है, तो दया ही तो धर्म है। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए दुर्गा पूजा को पवित्र बनाना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। हिंसा हत्या करके समाज या लोग जो भी करते हैं ऐसा कुकृत्य, ऐसा जघन्य अपराध, वे लोग दुर्गा पूजा को दूषित करते हैं, कलंकित करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि दुर्गा पूजा के नाम पर यह अपराध नहीं होना चाहिए, इसका आंदोलन होना चाहिए। अब हत्या को रोकने का आंदोलन होना चाहिए, तब दुर्गा पूजा पवित्र मानी जाएगी और समाज को शिक्षा मिलेगी। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।